Subscribe this channel and press the bell icon for latest updates. इस कंटेंट की मेडिकल रिव्यू डॉक्टर ऋतु बुडानिया MBBS MD द्वारा की गई है। कोवैक्सिन वर्सेस कोविशील्ड, अ डिटेल्ड कंपैरिजन। भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और बहुत से लोग अभी भी इस बात से अनजान है कि दो टीके कोवैक्सिन और कोविशील्ड एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। दूसरा चरण 1 मार्च को शुरू हुआ, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो संबंधित सहवर्ती रोगों से पीड़ित हैं, वे जीवन रक्षक शॉट ले सकते हैं। वर्तमान में सरकार ने लोगों को यह तय करने की अनुमति नहीं दी है कि वे कौन सा टीका प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पहले चरण का परिणाम स्पष्ट रूप से बताता है कि भारत में लगाए जा रहे दोनों टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं। कोवैक्सिन वर्सेस कोविशील्ड, कौन सा बेटर है? खैर, हमने आपको फॉर्मुलेशन की बेटर समझ देने के लिए सभी जानकारी संकलित की है और वैक्सीन के बारे में हर अन्य विवरण जो आपको कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए मिलने वाला है, एक नजर देख लें। कोवैक्सिन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइकमर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (नीम) के सहयोग से विकसित किया है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है और इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा किया जा रहा है। कोविशील्ड को 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए स्वीकृत किया गया है, जबकि कोवैक्सिन 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को दिया जा सकता है। हालांकि इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि यह टीका बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिया जा सकता है या नहीं। कोवैक्सिन एक निष्क्रिय टीका है, जिसे मृत वायरस के परीक्षण और परीक्षण किए गए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस वैक्सीन को होल वेरिएंट इनएक्टिवेटेड वेरोसेल व्युत्पन्न तकनीक से विकसित किया गया है। उनमें निष्क्रिय वायरस होते हैं जो किसी व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय वायरस के खिलाफ एक रक्षा तंत्र तैयार करना सिखा सकते हैं। कोविशील्ड को वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से अलग तकनीक है। एक चिंपैंजी एडेनोवायरस चैडॉक्स 1 को मानव कोशिकाओं में कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन ले जाने में सक्षम बनाने के लिए संशोधित किया गया है। खैर, यह ठंडा वायरस मूल रूप से रिसीवर को संक्रमित करने में असमर्थ है, लेकिन ऐसे वायरस के खिलाफ एक तंत्र तैयार करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत अच्छी तरह सिखा सकता है। इबोला जैसे वायरस के टीके तैयार करने के लिए सटीक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। वैक्सीन लगाने के बाद आपको इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द का अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों को सिर दर्द, जोड़ों में दर्द जैसे साइड इफेक्ट भी होते हैं। बुखार महसूस हो सकता है। ये दुष्प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहते हैं और आमतौर पर 1 या 2 दिनों के भीतर चले जाते हैं। खुराक के मामले में दोनों टीकों में कोई अंतर नहीं है। उन दोनों को ऊपरी बांह क्षेत्र में 0.5 ml के रूप में प्रशासित किया जाता है, लेकिन दोनों टीकों के लिए खुराक का कार्यक्रम अलग अलग होता है। कोवैक्सिन की दूसरी खुराक पहली खुराक के 4 से 6 सप्ताह बाद निर्धारित की जाती है, जबकि कोविशील्ड के टीकों के लिए यह पहली खुराक के 84 दिन या 12 से 16 सप्ताह बाद निर्धारित की जाती है। स्पुतनिक भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला तीसरा टीका होगा और इस महीने भारत में पहुंचा दिया जाएगा। भारत में भी वैक्सीन उत्पादन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी और प्रति माह 50 मिलियन खुराक को पार कर सकती है। भारत में इनोक्यूलेशन शुरू होने के बाद से दोनों टीकों ने संतोषजनक परिणाम दिखाए हैं। वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की प्रभावशीलता लगभग 90% है और अंतरिम तीसरे चरण के परीक्षण परिणामों के अनुसार कोवैक्सीन की 81% है। प्रभावकारिता के मामले में स्पुतनिक वी, कोविशील्ड और कोवैक्सिन दोनों को 91.6% प्रभावशीलता के साथ, कोविशील्ड के लगभग 90%, वैश्विक रिपोर्ट और कोवैक्सिन के 81% अंतरिम तीसरे चरण के परीक्षण के परिणाम की तुलना में बेहतर बनाता है। Hit the like button, subscribe this channel and press the bell icon for latest updates.
See you in the next video.